अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया। मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी जी। आज एक फिर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर हुआ हूँ, वो भी पोलैंड के बारे में। क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं इनको काफ़ी ज़्यादा जो है लेबर की ज़रूरत है, वर्कर की ज़रूरत है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ईमेल्स आती हैं, और लोग किसी तरीके से पता नहीं कहाँ से मोबाइल नंबर ले लेते हैं। व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं कि आप यकीन जाने कि बाज़ औक़ात मैं तंग आ जाता हूँ। कुछ लोग सिर्फ़ एक जो होता है, क्या कह सकते हैं उसको, आपके शौकिया तौर पर इंफॉर्मेशनें लेते हैं। अरे भाई, इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है तो आप वीडियो देख लिया करें। खामखा मेरा टाइम भी ज़ाया करते हैं, अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको वीडियो में दे देता हूँ, लेकिन फिर भी शायद आप वो वीडियो देखते ही नहीं हैं। आप कहते हैं जी कि जो बात हम क्लियर कर लेंगे, जाके खुद बात करेंगे। तो फिर ऐसी ऐसी बातें आप लोग करते हैं आकर कि जी आप हमें वीज़ा सेंड कर दें। अरे भाई, मैं वीज़ा सेंड नहीं कर सकता किसी को भी। मैं उन जैसा नहीं हूँ, उन लोगों जैसा मैं नहीं हूँ कि मैं पैसे की लालच में आकर आपको गलत वीज़ा सेंड करूँ। मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको वीज़ा सेंड करूं। और इसीलिए मुझे ज़्यादा व्यूज़ मेरी वीडियो पे नहीं आते कि मैं आपको मिर्च मसाला अपनी वीडियो में नहीं लगा के सुनाता। मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो 100% जो क्लियर बात होती है, जो मुमकिन होता है, वही मैं आपको बताता हूँ। जो मुझे एम्बेसियों से इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ। मैं अपने पास से कोई चीज़ नहीं बताता आपको। जिनको व्यूज़ आते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपको मिर्च मसाला लगाते हैं, आपको चांद पे ले जाते हैं, वहाँ पे जाके आपको बंगले, कोठियाँ, प्लॉट्स वगैरह दिला देते हैं। तो मैं भाई ऐसा नहीं करता। मुझे ना ही ऐसा करना आता है, ना ही मुझे ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो बहरहाल चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं जी कि हम पोलैंड के लिए कितनी एज चाहिए। जी आप 50 ईयर अगर आपकी उम्र है तब भी आप पोलैंड शेंगन में आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा सवाल ये होता है कि हमें हमारी एजुकेशन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, पोलैंड में अगर आपके पास हाई एजुकेशन है तब भी चलेगा, अगर आपके पास लो एजुकेशन है तब भी आप चलेंगे, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं भी है तब भी आपको जॉब मिलेगी। ठीक है। अगर आपने कोई हुनर सीखा हुआ है तब भी आपको जॉब मिलेगी, अगर आपने कोई हुनर नहीं सीखा हुआ तब भी आपको जॉब मिलेगी। उसकी वजह कि पूरे शेंगन के अंदर, यूरोप के अंदर आपको वो काम खुद सिखाते हैं। जो आपको हायर करते हैं, जो आपको वीज़ा देते हैं, जो आपको लेबर के तौर पर, वर्कर के तौर पर जो कंपनियां लेती हैं आपको, वो आपको अपना काम खुद सिखाती हैं। यहाँ पर उस तरीके के काम फैक्ट्रियों में, कंपनियों में नहीं होते जो आपके यहाँ वहाँ पे होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक मोबाइल बनता है तो उसको एक आदमी जो है मोबाइल पूरा नहीं बनाता। उसकी बॉडी जो है वो कोई एक आदमी नहीं बनाता, उसके वो 10 हाथों से गुज़र के उसकी बॉडी बनती है। और इसी तरह उसके जो पार्ट्स हैं वो भी एक आदमी नहीं बनाता, वो पता नहीं 1000 लोगों के हाथों में गुज़र कर उसके पार्ट्स जाते हैं। उसके बाद वो असेंबल होता है, फिर वो एक मोबाइल तैयार होता है। तो इसलिए वो आपको अपना काम जो है वो खुद सिखाते हैं। इसलिए वहाँ पर आपको ना तो आपकी एजुकेशन, अगर हाई एजुकेशन है तब भी आप वही हैं, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तब भी आप वही हैं, वही काम करेंगे आप।
चेन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। कुछ लोग चेन के ऊपर करते हैं, कुछ लोग चेन के ऊपर नहीं करते। ठीक है, ये बात तो हो गई पक्की एक। दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं। जी आप एक बार पोलैंड पहुंच जाएं, आपके लिए पूरा शेंगन फ्री है। आप जहां मर्जी जिस मर्जी कंट्री में जाएं आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल वो गलत कहते हैं वो लोग। आप जिस कंट्री में आएंगे, जिस कंट्री ने आपको वर्क परमिट इशू किया है, आप वहीं पे काम कर सकते हैं। घूमने के लिए आप जा सकते हैं, बिल्कुल दूसरी कंट्रीज में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके आप जॉब नहीं कर सकते। आप वहाँ पे जाकर ना तो जॉब कर सकते हैं, ना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको वो जवाब दे देंगे कि आप काम नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जिस कंट्री ने एग्रीमेंट दिया है, आपने उसी कंपनी में आके काम करना है, उसी कंट्री में आके काम करना है। हाँ ठीक है, अगर आपकी उस कंट्री जो आपका जिसने आपके साथ एग्रीमेंट किया, अगर आपको उसके साथ नहीं कुछ बनती, तो फिर अगर वो आपको इजाज़त देते हैं तो आप दूसरी कंपनी में काम ढूंढ सकते हैं। जी, तो अगर आप शेंगन के अंदर सेटल होना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल सही मशवरा दूंगा। एक तो आप ट्राई करें पोलैंड की। अगर आपको पोलैंड का वर्क परमिट मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। तो जो एक और कंट्री है इसके साथ में ही पड़ती है, वो भी शेंगन में ही आती है गालिबन। उसके ऊपर भी मैंने एक दो बार जो है वो वीडियो बनाई है। लिटविया एक बहुत अच्छी कंट्री है। ठीक है, सैलरीज वहाँ पे भी वैसी ही हैं जिस तरह पोलैंड में है। तो वहाँ का अगर वीज़ा मिलता है तो आपके लिए एक रास्ता खुल जाता है, और बहुत अच्छा रास्ता खुलता है, जिससे आप अपना आने वाला मुस्तकबिल बना सकते हैं। जब आप इंटर हो जाते हैं शेंगन में किसी भी कंट्री में, तो आपको रास्ते जो हैं ऑटोमेटिकली खुद ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप खुद अप्लाई करें। अब बहुत सारे लोगों ने ये भी कहते हैं जी हम खुद अप्लाई कैसे करें। तो जी मैंने बहुत मर्तबा अपनी वीडियो के अंदर वो वेबसाइटें दी हुई हैं जो डायरेक्ट जो हैं उसी जगह की हैं जहाँ पे आपने अप्लाई करना है। मैं कह कह के भी थक गया हूँ, और लोगों के फिर बार बार मैसेज आते हैं। हमसे नहीं होता जी ये। अगर भाई आपसे ये नहीं होता, आप खुद नहीं कर सकते, तो फिर उसका एक ही हल है, आप पैसा खर्च करें, आप उन एजेंटों को दें। पता नहीं वो काम करते हैं या नहीं करते, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मुझे अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। तो वो अगर आपका काम कर दें पैसा लेके, तो फिर आप देख लें कि अगर आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं जो भी उनकी डिमांड होती है। मैंने तो सुना है कि अगर आप उनको कॉल भी करते हैं तो उनको पहले आपको टाइम लेना पड़ता है, और जो आपने उनसे कोई मशवरा वगैरह करना होता है तो उसकी फ़ीस भी वो लेते हैं। काफ़ी सारे ऐसे जो है वहाँ पे एजेंट वगैरह या कुछ भी उनको कह लें वो हैं कि जो कहते हैं जी मशवरा देते हैं हम आपको, लेकिन उसकी फ़ीस होगी। तो या तो फिर वो आप वो काम करें, तो या फिर वो करें कि जो मैं आपको कह रहा हूँ उसके ऊपर आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो काम आपने खुद करना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के अंदर। अपनी दुआ में याद रखिए। अगर मेरी वीडियो इस काबिल समझें कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, इसको लाइक करना चाहिए, या किसी को और को शेयर करना चाहिए, तो आपकी मेहरबानी होगी अगर शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।